हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्योंकि हमने कल भी इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। रीज़न यहाँ पर ये था कि स्टॉक्स अपने जो पुराना वाला हाई लेवल था, स्टॉक ने इस लेवल को फिर से टेस्ट किया था और स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर कल ही देखने को मिल चुका था। आज मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से ये स्टॉक्स भी डाउन में देखने को मिला। साथ ही स्टॉक्स ने कल के लो को तोड़ा और नया लो बनाया आज। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की वहीं से स्टॉक्स में गिरावट होना स्टार्ट हुई और स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दे दी। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि जब तक इस तरह की रेड कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर बनती है टॉप पर और स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उस कैंडल के लो को अगर ब्रेकआउट करता है, तो गिरावट आती है। तो यहाँ पर एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा ये रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अपने पुराने हाई लेवल के पास में चल रहा था। स्टॉक ने यहीं पर हमारा फिर से उसी लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया और स्टॉक जो है अब हमारा यहाँ पर इस लेवल से फिर से नीचे आता हुआ नजर आया। अब स्टॉक्स को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो जो लास्ट का लो है 1005 का, स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो अब आपका जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखे हुए उनको 1005 का एक तो सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है। दूसरी बात, स्टॉक अभी जो लेटेस्ट लेवल था जहां से स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया था इस कैंडल के लो से, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 1044 का, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक का इस कैंडल के लो का सपोर्ट मिलेगा 1030 का, फिर स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा 1020 का। तो कुछ इस तरह से आपके सपोर्ट रखने चाहिए। अभी स्टॉक्स रेट कैंडल अगर बनाना है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये स्टॉक्स की जो गिरावट है ये मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से देखने को मिली है। कल भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी अपने 2 दिन से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही और सेम कंडीशन में ये स्टॉक्स भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अभी स्टॉक के सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया, जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा तब तक वेट करना है। नई फ्रेश एंट्री तो इस स्टॉक्स में अभी फिर से नहीं लेना है। 2 दिन से हमारी जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, ये हमें इंडिकेशन दे चुकी थी। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के इन केस ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में आपको इस कैंडल का हाई जो कि 1094 का, ये आपको टारगेट लेकर के चलना है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा टारगेट है वो आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेगा। तो दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल का हाई रखना है 1109 रुपए के आसपास का। फिर आपको टारगेट रखना है इस कैंडल का हाई जो कि 1145 रुपए के आसपास का है। तो ये दो टारगेट आपको यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे, पर ये तब आएंगे जब स्टॉक यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और ये लास्ट का जो लो है इसको नहीं तोड़ेगा। अभी स्टॉक से रेट कैंडल बना रहा है, जल्दबाजी ना करें। स्टॉक अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे तो स्टॉक अब हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। किस तरह से, मंथली चार्ट आप देखिएगा कि स्टॉक्स हमारा लगातार एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा। तो जब तक स्टॉक मंथली चार्ट में हमारा लो बनाएगा तब तक आपको वेट करना है। इस मंथ में भी लो नीचे बना हुआ है, पिछले मंथ के लो को तोड़ करके लो बनाया है। अभी स्टॉक की क्लोजिंग नहीं हुई है मंथली चार्ट पे। अगर स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाएगा तो आपको फिर से वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मंथली चार्ट नेगेटिव है, इस वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना है। लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लास्ट का जो लो है 1005 का, इसका एसएल लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।